तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। या तो ये पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल और नॉट परमिसिबल आर परमिसिबल। तो देखिए ज़रा, आपके पास ऑप्शन रहेगा n = 3, l = 2, m = 1, s = +12। नंबर 2, n = 2, l = 2, m = 0, s = -12। नंबर 3, n = 3, l = 1, m = 2, s = +12। नंबर 4, n4, l0, m0, s -12। नंबर 5, n3, l1, m0, s0। नंबर 6, n0, l0, m0, s +12। चलिए अब देखें, ये 6 क्वांटम नंबर से आपसे पूछा गया है कि कौन सी क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम इस पे देखें, ये सारे नंबर्स पर नज़र दौड़ाएं तो हमने कुछ पॉइंट्स लिखाए थे आपको। तो ये पहला वाला सेट परमिसिबल है, यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये दूसरा वाला पॉसिबल नहीं है। क्यों दूसरा वाला पॉसिबल नहीं है? क्योंकि n और l कभी भी इक्वल नहीं होते। तो हमने आपको बोला था l कैन नॉट बी इक्वल टू n, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। अगला देखें, इसमें ये प्रॉब्लम है, हमने आपको लिखाया था m कैन नॉट बी ग्रेटर देन l, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। आगे देखें तो हमने आपको लिखाया था s कभी भी जीरो या फ्रैक्शन या होल नंबर में नहीं हो सकता, s हमेशा +12 या -12 ही हो सकता है, ये लिखाया था। तो ये भी नहीं हो सकता। अब आप यहाँ आए तो यहाँ देखें तो n कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, n कैन नॉट बी ज़ीरो एंड फ्रैक्शन, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आए कि कौन सा सेट पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, तो आप इस तरह से पॉइंट्स को देखकर बता सकते हैं कि पॉसिबल होगा या नहीं होगा। अब हम देखें यहाँ पर कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन ये है, गिव द सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स for last electron of sodium, chlorine, iron। इन 3 में से या किसी के लिए भी आए तो हमने आपको अभी सोडियम दिया हुआ है, क्लोरीन दिया हुआ है और आयरन दिया हुआ है। हमने बोला कि कोई भी क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और क्वांटम नंबर से रिलेटेड है तो हमें सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। पीछे भी आप देख रहे थे क्वेश्चंस। अब हमने इस सोडियम का कन्फिग्रेशन लिखा 1s2 2s2 2p6 3s1। अब हम देखें कि लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ आया है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा ये 3s1 पर आया है। अगर 3s1 पर आया है और हम इसको देखें तो यहाँ पर ये जो साइड में वैल्यू है वो n को रिप्रेजेंट करती है, तो n = 3 हो गया। और वो लास्ट इलेक्ट्रॉन s में आया है तो s के लिए l की वैल्यू 0, तो l 0 हो गया। और अगर l 0 है तो m भी डेफिनेटली 0 होगा, तो n3 l0 m0,
और s की वैल्यू आपको पता है या तो प्लस हाफ होगा या तो माइनस हाफ। ये पहला इलेक्ट्रॉन है तो प्लस हाफ ही हम समझते हैं अपनी तरफ से, इस तरह से ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन के लिए कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। तो आप देखें कन्फिग्रेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ आया है, 3p5 पर आया है, तो आप इसको मेंशन करें 3p5। अब यहाँ देखें n की वैल्यू 3 हो जाएगी क्योंकि ये n को रिप्रेजेंट कर रहा है, और l की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी क्योंकि p में है। अब एक बात ध्यान रखना कि जब आप m की वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे तो m कभी भी तीनों नहीं लिख देना, -1, 0, +1 ऐसा नहीं लिख देना है। हमने उस पे इलेक्ट्रॉन को भरना है 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से इलेक्ट्रॉन भर के चेक करना है कि m की क्या वैल्यू आएगी। तो अगर हम यहाँ देखें तो m की वैल्यू इस जगह पर 0 आएगी, तो पहले अलग करके इलेक्ट्रॉन भरना है, फिर डिसाइड करना है कि m 0 होगा कि 1 होगा। और इस तरह से s की वैल्यू आपकी, ये डायरेक्शन इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है, डायरेक्शन उल्टा दिख रहा है तो -12, क्योंकि ये लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए बोला हुआ है। इस तरह से हम किसी भी एटम के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन या लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात और समझनी पड़ेगी कि जब किसी एटम के अंदर एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या करता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर्स की वैल्यू पूछता है। तो क्वांटम नंबर फॉर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आप बताएं तो बस बाकी n और l सेम ही रहेगा, सिर्फ m और s की वैल्यू बदलनी है उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए। तो देखिए ऑफ क्लोरीन के लिए ही पूछ रहे हैं क्योंकि उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अगर कभी ऐसा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए बताइए, n की वैल्यू 3 ही रहेगी, l की वैल्यू 1 ही रहेगी, सिर्फ m की वैल्यू आपको डिसाइड करना है। तो m अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें आया है, तो m की वैल्यू +1 और s की वैल्यू ½ इस तरह से ये हो जाएगा आपके पास क्लोरीन के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा जाए या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा जाए। अब हम आते हैं आयरन के लिए। तो आयरन का भी कन्फिग्रेशन लिखना पड़ेगा हमें। आयरन का कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। ये है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ये वैल्यू आई है, लास्ट इलेक्ट्रॉन तो ये है, दिस वन इज लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये लास्ट है, एंड दिस वन इज आउटर मोस्ट और बैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ये बात ध्यान रखना कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या बैलेंसी इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहा है तो आपने ये बोलना है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये बोलेंगे। अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए बात करेगा तो यहाँ पर n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 0, m 0 और s +½ एंड -½ ये होगा। लेकिन यहाँ पर ये पूछ रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू आपकी 3 है, l की वैल्यू 2 है, और m की वैल्यू जो बनेगी वो अकॉर्डिंगली भर के चेक करना पड़ेगा, -2, -1, 0, +1, +2। ये आप ये इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 6 नंबर का इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे आया है। तो m की वैल्यू -2 और s की वैल्यू -½ अगर -2 और -½ आंसर नहीं होगा, चूँकि ये प्लस माइनस और प्लस दोनों हो सकते हैं वैल्यू, तो इसलिए अगर -2 और -1 नहीं होगा तो +1 और +2 भी हो सकता है। लेकिन हमने चूंकि सीरियल ऐसा ही भरा हुआ है और जनरली ऐसा ही कंसीडर होता है, इसलिए -2 रखना है। अगर ऑप्शन मैच नहीं करता तब जाके आपने वो उसका प्लस भी कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज -2 ही रहेगा
और -½ ही रहेगा। तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन्स ध्यान रखना, आउटर मोस्ट या और लास्ट वो है जहां कन्फिग्रेशन स्टॉप करते हैं, दैट इज लास्ट इलेक्ट्रॉन। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना है। इस तरह से इनमें से किसी भी एटम में पूछा जाए, और ये भी जरूरी नहीं है लास्ट इलेक्ट्रॉन, हो सकता है आपसे बोले 10th इलेक्ट्रॉन ऑफ मैग्नीशियम बताइए, 10th इलेक्ट्रॉन ऑफ आयरन बताइए, 10th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन बताइए। किसी का भी पर्टिकुलर नंबर का इलेक्ट्रॉन हो, आपने उसी इलेक्ट्रॉन का कन्फिग्रेशन रख के क्वांटम नंबर की वैल्यू बताना है। सपोज बोला जाए 10th इलेक्ट्रॉन ऑफ, इसी का 10th इलेक्ट्रॉन बोलिए, तो 10th इलेक्ट्रॉन ये 2p6 है, तो यानी फिर 2p6 में आपको वैल्यू निकालना है, चाहे वो एटम कोई भी हो, तो इसमें निकालना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, ये तो 2 हो गए क्वांटम नंबर से। अगला क्वेश्चन है इफ n = 3 गिव ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ L एंड M दिस, ऐसा क्वेश्चन है। तो n = 3 गिव ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ L एंड M, तब आप क्या करेंगे, तब आपके लिए n3 है, तो आपको पता है कि n3 है, तो L की वैल्यू क्या हो सकती है, L की वैल्यू जो होता है वो 0 to n-1 होता है, आपको पता है। इसलिए L की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, ऑल पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा है, तो 0, 1, 2 मतलब 3s बन सकता है, 3p बन सकता है, 3d बन सकता है, ये है। तो 0, 1, 2 आप करेंगे आंसर। और अगर आप किसे पूछा जाए कि और m की वैल्यू क्या होगी, तो देखो m इसके लिए 0 होगी, इसके लिए -1 0 +1 होगी, और इसके लिए -2 -1 0 +1 +2 होगी। तो जब भी आपको m बताना है, तो जो सबसे बड़ी या लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ L है उसके रिस्पेक्ट में m बताएंगे, तो छोटी वैल्यू ऑलरेडी आपकी कवर्ड होंगी, इसलिए m = -2 -1 0 +1 और +2 कर देंगे, तो सारी ये 0 ये इसका कवर्ड है, इसका -1 0 +1 कवर्ड है, और इसके सारे कवर्ड हैं, तो ये m। इस तरह से आपसे क्वेश्चन आता है कि n की कोई भी वैल्यू दिया हो और ऑल पॉसिबल वैल्यू आपसे पूछी जाए, तो आप इसका आंसर करेंगे। एक और क्वेश्चन आप कर रहे हैं, आपसे ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि इफ़ n = 4 एंड s = +½ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, और n = 3 और L = 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n = 4 एंड s = +½ ऐसा पूछा हुआ है। तो अब आपको पता है कि ये पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन पूछता है आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि n 4 है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या बनेंगे, अगर उसका आंसर बताते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे 2n², तो 4 का है तो 32 बनेंगे, 32 इलेक्ट्रॉन टोटल हैं इसका, जब आप n = 4 करेंगे। लेकिन s+½ है, तो s+½ के लिए आपके s+½ जो रखेंगे आप s+½ वो केवल 16 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, क्योंकि 16 इलेक्ट्रॉन -½ बनेंगे और 16 इलेक्ट्रॉन +½ तो 32 तो टोटल बनेंगे अगर 4 सेल की बात करेंगे, लेकिन उसमें +½ 16 इलेक्ट्रॉन और -½ 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसी तरह n3l1, तो n3l1 बनेगा आंसर आपका 3p, ये, और 3p है तो उसके 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो कुल मिला के आपको पता लग गया कि n3 और l1, l0 भी कर सकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बस बोलेंगे। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पीछे बैक साइड की एक्सरसाइज का जब क्वेश्चन आपको आता है तो उसमें n3l0 दिया हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है।
इस तरह से ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, आप इसको नोट कर लें।